हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं आ चुका हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो के साथ, जो एक्चुअली में एक मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो है। तो जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो मैं आज एक्सप्लेन करूँगा द होस्ट। तो यार, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स प्ले द इंट्रो। द होस्ट 2006 में रिलीज हुई एक साउथ कोरियन मॉन्स्टर मूवी है। अगर हम इस मूवी के जॉनर्स की बात करें तो एक एक्शन, ड्रामा, हॉरर और एक साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी के डायरेक्टर हैं बॉन्ग जून हो और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1। तो चलिए अब चलते हैं इस मूवी की स्टोरी के ऊपर। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है ईयर 2000 से। हम एक पैथोलॉजिस्ट और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है। वो पैथोलॉजिस्ट अपने असिस्टेंट से फॉर्मल्डिहाइड की 200 बोतल्स को खाली करने के लिए बोलता है। वो असिस्टेंट उससे बोलता भी है कि ऐसा करने से सारा फॉर्मल्डिहाइड हान रिवर में जाकर मिल जाएगा, जो कि वहाँ के लिविंग थिंग्स को नुकसान पहुँचा सकता है। पर वो पैथोलॉजिस्ट उसकी एक नहीं सुनता और वो फॉर्मल्डिहाइड की सारी बोतल्स को खाली करने का ऑर्डर दे देता है। और वो असिस्टेंट फॉर्मल्डिहाइड की सारी बोतल्स को हान रिवर में रिलीज कर देता है। एक्चुअली फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा केमिकल होता है जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बनता है। इसे सारे लाइफ फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्लांट्स, फिश, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। फिर स्टोरी जाती है 2004 में। हमें मूवी में तो मछुआरों को दिखा जाता है जिन्हें पानी में एक अजीब सा म्यूटेशन नजर आता है। वो एक एम्फीबियन होता है जिसके 10 पैर और एक अजीब सा मुंह था। उसके बाद स्टोरी जाती है 2006 में। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम था गैंगडो। गैंगडो एक मैच्योर पर्सन था जो कि छोटी छोटी गलतियां करता था और वो आदतों से भी बहुत ज्यादा आलसी था। गैंगडो की एक बेटी भी थी जिसका नाम ह्योनस्यो था। ह्योनस्यो ने अपने पापा से एक फोन मांगा होता है जिसके लिए गैंगडो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर रहा था। ह्योनस्यो का ख्याल उसके पापा और उसके दादाजी रखते थे। गैंगडो की एक बहन भी थी जो कि तीरंदाज थी और उसका एक भाई भी था जो कि नशेड़ी था। अगले सीन में गैंगडो के पापा उसे ड्रिंक्स का ऑर्डर देने के लिए कहते हैं। जब गैंगडो ड्रिंक्स का ऑर्डर देने के लिए जाता है तब उसे ब्रिज पर एक अजीब सा मॉन्स्टर लटका हुआ दिखता है। अगले ही पल में वो मॉन्स्टर हान रिवर के पास खड़े लोगों के करीब आ जाता है और वो सब उस पर ड्रिंक के कैन फेंकना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद गैंगडो नोटिस करता है कि वहाँ से अब वो मॉन्स्टर जा चुका है। जैसे ही गैंगडो पलटता है तो वो देखता है कि मॉन्स्टर उसके पास भागता हुआ आ रहा होता है। उसके बाद फिर वो मॉन्स्टर लोगों को मारना और खाना शुरू कर देता है। जैसे तैसे गैंगडो अपनी जान वहां से बचाकर भागता है, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से उसके पास आ जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर का ध्यान भटकता है, गैंगडो एक पत्थर को उठाकर मॉन्स्टर की टेल पर मार देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर का थोड़ा सा खून गैंगडो के मुंह पर लग जाता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर गैंगडो को एक डरावना लुक देता है। तब गैंगडो वहां से भागना शुरू कर देता है। वहां पर ह्योनस्यो नामजून का सेमीफाइनल देख रही होती है, जो कि उसमें हार जाती है। इसकी वजह से ह्योनस्यो का मुंह लटक जाता है और वो बाहर आ जाती है। जैसे ही ह्योनस्यो बाहर निकलती है, गैंगडो ह्योनस्यो का हाथ पकड़कर उसे इस मॉन्स्टर से दूर ले जाने की कोशिश करता है, पर ह्योनस्यो और गैंगडो बीच में गिर जाते हैं। जब गैंगडो ह्योनस्यो को लेकर फिर से भागना शुरू करता है, तब गैंगडो नोटिस करता है कि ह्योनस्यो उसके पास है ही नहीं। उसने किसी और लड़की का हाथ पकड़ रखा है। जैसे ही गैंगडो पलटता है तो वो देखता है कि ह्योनस्यो के बिल्कुल पीछे वो मॉन्स्टर भागता हुआ आ रहा होता है और अगले पल में वो ह्योनस्यो को लेकर हान रिवर में चला जाता है और गैंगडो सिर्फ देखता रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो लोग उस मॉन्स्टर से बच गए थे उन्हें एक हॉल में बंद कर रखा गया था। तब वहीं पर नामजून और उसका भाई भी आ जाता है। जब वो सब ह्योनस्यो के मरने पर रो रहे होते हैं, तब वहाँ पर एक येलो सूट पहना हुआ आदमी आ जाता है। वो उस मॉन्स्टर के संपर्क में आए लोगों से हाथ खड़ा करने के लिए कहता है और गैंगडो से बता देता है कि उस मॉन्स्टर का थोड़ा सा खून उसके मुंह पर आ गया था, जिसकी वजह से वो येलो सूट वाला आदमी उसे पकड़वा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैंगडो को ह्योनस्यो का फोन आता है। हाँ, ह्योनस्यो अभी जिंदा थी। ह्योनस्यो गैंगडो को बताती है कि वो एक सीवर में फंसी हुई है। अगले सीन में हम दो लोगों को देखते हैं जिनमें से एक को बाहर नोट पड़ा हुआ दिखता है। जैसे ही वो उस नोट को उठाने के लिए जाता है, वो मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक कर देता है।
उसके बाद वो उन दोनों को एक सिवर में लाकर छोड़ देता है और ह्योन-स्यू भी उसी सिवर में थी। ह्योन-स्यू उनमें से एक का फ़ोन लेकर कॉल करने की ट्राई करती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैंगडो एक ऑफिसर से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑफिसर हेल्प करने से मना कर देता है। उसके बाद गैंगडो और उसके फैमिली मेंबर्स उधर से भागने का प्लान बनाते हैं और वो उधर से भागने में सक्सेस भी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हीबोंग ह्योन-स्यू को बचाने के लिए कुछ वेपन्स, मास्क और हान रिवर का मैप लेने के लिए जाता है और फिर वो एक गाड़ी को रेंट पर लेकर हान रिवर की तरफ जाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ऑफिसर उनकी गाड़ी को रोक लेता है, जिसको हीबोंग थोड़ी सी रिश्वत देकर जाने के लिए मना लेता है। इसके बाद वो सब ह्योन-स्यू को ढूंढने के लिए सिवर में जाते हैं, लेकिन उन्हें सिवर में ह्योन-स्यू नहीं मिलती। उसके बाद स्टोरी जाती है दो भाइयों के ऊपर। वो दोनों गैंगडो की शॉप से खाना चुरा रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन दोनों पर भी हमला कर देता है और वो मॉन्स्टर उन दोनों को भी सिवर में लाकर छोड़ देता है। उनमें से बड़ा भाई तो मर जाता है, लेकिन उसका छोटा भाई बच जाता है और फिर ह्योन-स्यू उसके छोटे भाई को उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए उसको एक होल में छुपा देती है। अगले सीन में गैंगडो और बाकी सब उसकी शॉप में छुप जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हीबोंग को वो मॉन्स्टर उसकी शॉप के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ दिखता है और हीबोंग उस मॉन्स्टर पर शूट कर देता है। तो मॉन्स्टर उस शॉट से बच जाता है और फिर वो उनकी शॉप पर अटैक कर देता है। उसके बाद हीबोंग उस मॉन्स्टर पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। उसके बाद गैंगडो का भाई उस मॉन्स्टर पर फिर से शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहां से भागना शुरू कर देता है। वो तीनों उस मॉन्स्टर का पीछा करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जब वो मॉन्स्टर फिर से उनके पास आ रहा होता है, तब हीबोंग पूछता है कि किसी की गन में गोली है क्या। तब गैंगडो हीबोंग को अपनी गन दे देता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर हीबोंग के पास आता है, हीबोंग उस मॉन्स्टर पर शूट कर देता है, लेकिन उस गन में गोली ही नहीं होती और गैंगडो को रियलाइज होता है कि उसकी गन में गोली ही नहीं थी और वो मॉन्स्टर हीबोंग को मार देता है। अपने पापा को ऐसे मरता देख गैंगडो वहाँ पर रोना शुरू कर देता है और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और गैंगडो पुलिस की गिरफ्त में हो जाता है और नामजून और गैंगडो का भाई वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गैंगडो का भाई अपने दोस्त से ह्योन-स्यू का कॉल ट्रेस करने के लिए बोलता है। उसका दोस्त उसकी हेल्प से उसको पकड़वाने के लिए करता है, क्योंकि पुलिस वालों ने उनको पकड़वाने पर प्राइस रखा था। पर गैंगडो के भाई को पता चल जाता है कि ये उसको पकड़वाने वाला है, इसलिए वो जल्दी से ह्योन-स्यू का फोन ट्रेस कर वहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर भाग जाता है और वो नामजून को ह्योन-स्यू की लोकेशन भेज देता है, जो कि ब्रिज के ऊपर थी। पर वो मॉन्स्टर नामजून के ऊपर अटैक कर देता है और वो ब्रिज के एक कोने में जाकर गिर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गैंगडो पर कुछ टेस्ट किए जा रहे थे और उसको फिजिकली बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, पर गैंगडो जैसे तैसे अपना दिमाग लगाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गैंगडो का भाई एक नशेड़ी से कुछ पोर्टल्स मांगता है, जिससे वो फायर बम बना सके और वो फिर उसके साथ वॉन्यो ब्रिज की तरफ निकल पड़ता है। और फिर हम देखते हैं गैंगडो को, जो कि ह्योन-स्यू को बचाने के लिए अब उस सेवर में पहुंच चुका था जहां पर ह्योन-स्यू पहले थी, लेकिन अब वो उस मॉन्स्टर के मुंह में थी। जैसे ही गैंगडो को ये पता चलता है, वो उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है। वहां पर नामजून को होश आ जाता है और वो देखती है कि वो मॉन्स्टर उसके पास भागता हुआ आ रहा होता है, इसलिए वो दीवार के पीछे छुप जाती है। उसके बाद नामजून और गैंगडो उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगते हैं। वहां पर गैंगडो का भाई ब्रिज के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि वायरस की झूठी अफवाह फैलाने पर लोगों ने वहां पर हड़ताल शुरू कर रखी है। उसके बाद वो मॉन्स्टर हान रिवर के किनारे पहुंच जाता है और फिर वहां खड़ी पुलिस फोर्स उसके ऊपर एक दवाई रिलीज कर देती है, जो कि उस मॉन्स्टर को मारने के लिए बनाई गई थी। और फिर गैंगडो जल्दी से जाकर उस मॉन्स्टर के मुंह में से ह्योन-स्यू और उस लड़के के छोटे भाई को बाहर निकाल लेता है। पर अफसोस, ह्योन-स्यू अब मर चुकी थी, पर उस लड़के का छोटा भाई अब भी जिंदा था। उसके बाद हम देखते हैं कि गैंगडो का भाई उस पर फायर बम मारना शुरू कर देता है और वो मॉन्स्टर आंख से बचने के लिए पानी की तरफ भागने लगता है। उसके बाद वो नशेड़ी आदमी उस मॉन्स्टर के ऊपर कैरोसिन डाल देता है और नामजून अपने तीर पर फायर लेकर उस मॉन्स्टर पर शूट कर देती है और फिर उस मॉन्स्टर की बॉडी चलने लगती है और वो पानी की तरफ भागने लगता है, लेकिन गैंगडो उसकी मुंह में एक रॉड डालकर उसे रोक लेता है। यहाँ पर इस मॉन्स्टर का हो जाता है दी एंड। उसके बाद गैंगडो उस लड़के के छोटे भाई को अडॉप्ट कर लेता है और फिर उसे अपने रियल बेटे की तरह ही पालता है और उसे प्यार देता है। यहाँ पर मूवी का
दी एंड हो जाता है। तो यार, अगर आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरी वीडियो को कर दो लाइक, और उसके बगल में जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दो, और उसके भी बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही तुरंत मिल जाए। और हाँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।